नमस्कार दोस्तों, एसएलसी क्लासेज में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की क्लास में अपन जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, स्टार्ट करने जा रहे हैं, टॉपिक का नाम है टाइप्स ऑफ सब्जेक्ट, विषयों के प्रकार। ठीक है, देखो प्राचीन समय की अगर साथियों अपन बात करें, प्राचीन समय में जो है सब्जेक्ट्स से एक गिने चुने आपको सब्जेक्ट्स देखने के लिए मिलते थे। धीरे धीरे साथियों जो है ना समय आता गया, ठीक है, न्यू जनरेशन्स आती गई और न्यू जनरेशन्स के अनुसार ही न्यू सब्जेक्ट्स यहाँ पर क्रिएट होते गए। ठीक है, फिर उसके बाद में साथियों अगर अपन बात करें लाइब्रेरीज में बुक्स आती है तो उन बुक्स को यहाँ पर किस प्रकार से रखा जाए, उनको किस में रखा जाए। ठीक है, तो उनको व्यवस्थापन करने के लिए लाइब्रेरीज में उनको एक तरह से सेल पर अरेंजमेंट करने के लिए आवश्यकता पड़ती है, हमें वर्गीकरण की, क्लासिफिकेशन की साथियों आवश्यकता पड़ती है। भाई बिना वर्गीकरण अपन जो है ना, बिना किसी क्लासिफिकेशन स्कीम के बुक्स का अरेंजमेंट करना असंभव है। कोई सवाल ही नहीं बनता कि आप अपने अनुसार व्यवस्थापन कर सकते हो। आप अपने अनुसार व्यवस्थापन कर सकते हो, लेकिन पाठक को किस प्रकार से उस पुस्तक तक पहुंचाओगे। लाइब्रेरी में मिलियंस में बुक्स अवेलेबल होती है, तो फिर साथियों यहाँ पर जो है ना किसी क्लासिफिकेशन स्कीम की आवश्यकता पड़ती है, किसी ना किसी कैटलॉगिंग स्कीम की आवश्यकता पड़ती है। और इन दोनों से ही साथियों पाठक क्या करता है, उस अलमारी पर, उस सेल पर जो रखी बुक है, उस बुक तक पहुंच पाता है। ठीक है, तो जब अपन साथियों क्लासिफिकेशन का निर्माण करते हैं, सब्जेक्ट का निर्माण करते हैं, तो क्लासिफिकेशन का निर्माण करते हैं, तो साथियों यहाँ पर निर्माण करते समय आपके सब्जेक्ट्स पर डिपेंड करता है कि उन सब्जेक्ट्स को किस किस में रखा जाए। तो यहाँ पर डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन ने जो सब्जेक्ट से विषय के जो प्रकार बताए हैं साथियों, वर्तमान में ज्ञान जगत में वो 3 प्रकार के यहाँ पे विषय के प्रकार आपको बताए। कितने प्रकार से बताएं आपको? 3 प्रकार के यहाँ पर आपको विषयों के प्रकार बताए हैं साथियों। 3 प्रकार में पहला साथियों आपको देखने के लिए मिलता है जो अपन बोल सकते हैं बेसिक सब्जेक्ट कह सकते हैं। ठीक है, दूसरा सब्जेक्ट होता है संयुक्त विषय कहलाता है, और तीसरा कहलाता है जटिल विषय कहलाता है। मतलब साथियों कह सकते हैं बेसिक सब्जेक्ट हो जाता है, जैसे अपन बेसिक सब्जेक्ट को मौलिक विषय कहते हैं, दूसरा संयुक्त विषय को अपन कंपाउंड सब्जेक्ट कहते हैं, तीसरा साथियों जटिल विषय को अपन कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट कहते हैं। क्लियर है नहीं? तो डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन की अपन बात करें यहाँ पर कितने प्रकार के बताएं सर? 3 प्रकार के बताएं, बेसिक सब्जेक्ट, कंपाउंड सब्जेक्ट, कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट। बेसिक सब्जेक्ट, कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट, कंपाउंड सब्जेक्ट। क्लियर है नहीं? याद आ जाएगा, बेसिक सब्जेक्ट, कंपाउंड सब्जेक्ट, कॉम्प्लेक्स। बेसिक सब्जेक्ट हो जाता है कंपाउंड सब्जेक्ट, कॉम्प्लेक्स, बेसिक, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स। क्लियर है? क्रमानुसार भी आपसे यहां से एग्जाम में पूछा जा सकता है। अब सबसे पहले साथियों अपन बात करते हैं, यहाँ पर एक एक को समझेंगे कि जो टाइप्स ऑफ सब्जेक्ट में है ये अपन किसके अनुसार पढ़ रहे हैं? क्लासिफिकेशन स्कीम के अनुसार पढ़ रहे हैं कि वर्गीकरण पद्धति में विषयों को किस किस प्रकार से बांटा जाता है। यहाँ पर आपकी बेसिक सब्जेक्ट क्या कहलाता है, कंपाउंड सब्जेक्ट क्या कहलाता है, और आपकी कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट यहाँ पर क्या कहलाता है। क्लियर है या नहीं? ठीक है, सबसे पहले आता है यहाँ पर दोस्तों बेसिक सब्जेक्ट आता है। कंसेप्ट समझो, अगर कंसेप्ट को समझोगे ना तो एग्जाम में एग्जामिनर किसी टाइप से क्वेश्चन बना ली, आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा भाई साहब। लेकिन अगर आपने रटना प्रारंभ कर दिया तो फिर रटा हुआ जो है ना, रटे हुए तक ही सीमित रहता है। एग्जामिनर थोड़ा इधर उधर उसको क्वेश्चन को घुमाया फिरा है और आपका जो है ना वहां से जो रटा हुआ है ना वो घूमना फिरना वापिस आ जाता है। तो इससे अच्छा है कि कंसेप्ट से समझो। दूसरा भाई, जिस भी एग्जाम की तैयारी करो ना, आप सिलेबस को याद कर लो। भाई सिलेबस याद है फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्लियर है नहीं? देखो इधर सबसे पहले सब्जेक्ट कौन सा हो जाता है साथियों? मौलिक विषय, जिसे अपन क्या कहते हैं? बेसिक सब्जेक्ट कहते हैं। मौलिक विषय या बेसिक सब्जेक्ट अपने आप में एक विषय से संबंधित होता है, इसको इतना सा याद रखो। ठीक है, मौलिक विषय वह होता है जो अपने आप में किसी एक मौलिक विषय से संबंधित होता है, किसी एक बेसिक सब्जेक्ट से संबंधित होता है, वह मौलिक विषय कहलाता है। ठीक है, अभी एग्जाम्पल के माध्यम से भी समझेंगे। सेकंड वन कौन सा होता है? कंपाउंड सब्जेक्ट होता है। कंपाउंड सब्जेक्ट को साथियों अपन कहते हैं संयुक्त विषय भी कहते हैं। देखो कंपाउंड सब्जेक्ट की अगर अपन बात करें, ऐसा विषय जो मौलिक विषय की किसी एकल विषय से उत्पन्न होता है। ठीक है, कोई ऐसा विषय है जो किसी मौलिक विषय के एकल विषय से उत्पन्न होता है या उससे तैयार होता है, उसे अपन कहते हैं कंपाउंड सब्जेक्ट। सर ये मौलिक विषय के एकल विषय से उत्पन्न कैसे होगा? देखो मौलिक विषय में साथियों अपन शब्द किसी एक विषय से संबंधित, जैसे यहाँ पर एक सब्जेक्ट हो जाता है साथियों, यहाँ पर आपका मैथमेटिक्स हो जाता है।
एक सब्जेक्ट हो जाता है आपका लाइब्रेरी साइंस हो जाता है, एक सब्जेक्ट हो जाता है बायोलॉजी हो जाता है, एक सब्जेक्ट हो जाता है एग्रीकल्चर हो जाता है। ये मौलिक विषय हो गया, बेसिक सब्जेक्ट हो गया। अब इसका कोई एकल विषय है, जैसे एग्रीकल्चर में आप जाते हो तो एग्रीकल्चर में राइस हो गया, व्हीट हो गया, पोटैटो हो गया, टोमेटो हो गया। आपसे बोलोगे सर ये पोटैटो टोमेटो किस में आते हैं, किसके, तो आप बोलोगे सर ये एग्रीकल्चर का पार्ट है। ठीक है, तो अपन कह सकते हैं कोई मौलिक विषय का कोई एक पार्ट आपको देखने के लिए मिलता है, मौलिक विषय का कोई एकल विषय होता है तो वो किस में आता है साथियों, कंपाउंड सब्जेक्ट। तो इसमें क्या बनेगा इसका, बेसिक सब्जेक्ट या संयुक्त विषय, मौलिक विषय प्लस एकल विषय, दोनों किसको मिलाते हैं साथियों, कंपाउंड सब्जेक्ट को मिलाते हैं। तीसरा होता है जटिल सब्जेक्ट, जैसे अपन कहते हैं जटिल विषय, कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट। देखो कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट की अगर साथियों अपन बात करें, जो दो मौलिक विषय आपस में मिलकर, दो मौलिक विषय आपस में मिलकर किसी एक नए विषय का निर्माण करते हैं, वो क्या कहलाता है, मौलिक विषय कहलाता है। ठीक, सॉरी, जटिल विषय कहलाता है। लेकिन जटिल विषय में जब दो मौलिक विषय आपस में मिलेंगे और किसी न्यू सब्जेक्ट का निर्माण करेंगे तो जो पहले वाले जो मौलिक विषय है उनकी प्रकृति स्वतः ही समाप्त हो जाएगी और उनकी एक नई प्रकृति का निर्माण होगा, और वह साथियों किसके रूप में, जटिल विषय के रूप में होगा। अब समझेंगे एक एक चीज को, एग्जाम्पल के माध्यम से भी समझते हैं। देखो साथियों, अब इसको लिखना भी है साथ के साथ में। पहला कौन सा होता है, मौलिक विषय होता, बेसिक सब्जेक्ट होता। देखो मौलिक विषय की साथियों अगर अपन बात करते हैं यहाँ पर, इस विषय के अंतर्गत ऐसे विषय को शामिल किया जा सकता है जो केवल एक विषय से संबंधित होता है, जो केवल एक विषय से संबंधित होता है, अर्थात एक विषय का ज्ञान संग्रह होता है, उसे अपन साथियों मौलिक विषय में दूसरे का कोई प्रभाव नहीं होता है। मतलब अर्थात एक विषय का ज्ञान होता है, संग्रह होता है, उस मौलिक विषय में दूसरे किसी मौलिक विषय का प्रभाव नहीं होता है। एग्जाम्पल की अपन साथियों अपन बात करते हैं, जैसे फिजिक्स का क्या हो गया यहाँ पर साथियों, अपने आप में क्या है, मौलिक विषय है। जैसे साथियों लाइब्रेरी साइंस की अपन बात करें, लाइब्रेरी साइंस क्या है, मौलिक विषय अपने आप में है। इस मौलिक विषय से इस बेसिक सब्जेक्ट से कोई प्रभाव हो क्या, आपस में संबंध है क्या, नहीं है। ठीक है, वही क्या कहलाता है साथियों, आपकी बेसिक सब्जेक्ट कहलाता है। अर्थात बेसिक सब्जेक्ट वह होते हैं जो आपस में कोई संबंध नहीं रखते हैं, आपस में उनका कोई प्रभाव नहीं रहता है, आपस में कोई रिलेशन नहीं होता है, वही क्या होता है, मौलिक विषय होता है। और जिनका आपस में कोई आपस में क्या होता है, रिलेशन होता है, और उस विषय का कोई एकल विषय देखने के लिए मिलता है तो वो कहलाता है कंपाउंड सब्जेक्ट कहलाता है। क्लियर है या नहीं। इसके अलावा साथियों अपन और एग्जांपल की अपन बात करते हैं, जैसे बायोलॉजी हो जाता है, ठीक है, ज्योग्राफी हो जाता है, ठीक, हाँ या ना, हो रहा है, ठीक है। इसके अलावा लो हो जाता है। तो ये सभी क्या है साथियों, ये सभी जो है ना आपके क्या है, ये सभी विषय साथियों आपको मौलिक विषय, बेसिक सब्जेक्ट देखने के लिए मिलते हैं। आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि कॉलोनी क्लासिफिकेशन की जो मेन क्लास दी गई है, कॉलोनी क्लासिफिकेशन की जो मेन क्लास आपको देखने के लिए मिलती है, ये किस प्रकार का विषय है, किस टाइप का सब्जेक्ट आपको देखने के लिए मिलता है। ये बेसिक सब्जेक्ट है, कंपाउंड सब्जेक्ट है, या कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट है। आप बोलोगे सर ये एक प्रकार का क्या है, बेसिक सब्जेक्ट है, क्योंकि ये अपने आप में किसी अन्य विषय से अपने आप में कोई रिलेशन नहीं रखते हैं। क्लियर है या नहीं। इसको क्या करो साथियों, एक बार लिख लो, ठीक है। देखो भाई अगला अपन बात करते हैं। अगला साथियों देखने के लिए मिलता है आपको संयुक्त विषय देखने के लिए मिलता है। संयुक्त विषय मतलब कंपाउंड सब्जेक्ट हो जाता है। संयुक्त विषय मतलब कंपाउंड सब्जेक्ट। संयुक्त विषय के अंतर्गत ऐसे विषय को रखा जा सकता है जो मौलिक विषय बेसिक सब्जेक्ट के साथ किसी एकल आइसोलेट के प्रभाव से उत्पन्न होता है। संयुक्त विषय के अंतर्गत ऐसे विषय को रखा जा सकता है जो कि बेसिक सब्जेक्ट है, मौलिक विषय को रखा जा सकता है, और उस मौलिक विषय के किसी एकल विषय को क्या हो रहा है, एकल विषय से प्रभाव उत्पन्न हो रहा है या एकल विषय से संबंध रखता है, वह क्या कहलाता है, संयुक्त विषय कहलाता है। अर्थात दो या दो से अधिक विषय मिलकर किसी संयुक्त विषय का निर्माण करते हैं। दो या दो से अधिक मौलिक विषय के एकल विषय से मिलकर विषय उत्पन्न होता है, लेकिन इसमें मौलिक विषय विशेषता विद्यमान रहती है। इसमें जो मौलिक विषय है ना, उसकी विशेषता, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या रहेगी, विद्यमान रहेगी, जो है यहाँ पर विशेषता समाप्त नहीं होती है। जिस प्रकार कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट होता है, जिस प्रकार जटिल विषय होता है, उसमें क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। देखो इधर
एग्जाम में आपसे इतना सा पूछा जाएगा कि संयुक्त विषय किस किस को मिलाकर बनता है, तो आपसे इतना सा पूछा जाए, ये एग्जाम में क्वेश्चन बनकर आ चुका है। तो मौलिक विषय और एकल विषय ये दोनों मिलकर साथियों किसका निर्माण करते हैं, संयुक्त विषय का। बेसिक सब्जेक्ट प्लस आइसोलेट सब्जेक्ट मिलकर किसका निर्माण करते हैं, कंपाउंड सब्जेक्ट का निर्माण करते हैं। देखो कैसे अपन साथियों अपन बात करते हैं अपने एग्रीकल्चर ऑफ राइस, किसकी अपन बात करते हैं यहाँ पर दोस्तों, एग्रीकल्चर ऑफ राइस की अगर अपन बात करें, एग्रीकल्चर ऑफ राइस की अगर दोस्तों अपन बात करते हैं यहाँ पर, जो एग्रीकल्चर है ये तो क्या है अपने आप में दोस्तों, ये एग्रीकल्चर तो एक प्रकार का बेसिक सब्जेक्ट आपको देखने के लिए मिलता है, मिल रहा है, क्या मिल रहा है दोस्तों, बेसिक सब्जेक्ट आपको देखने के लिए मिल जाता है। राइस जो है ना ये एक प्रकार का साथियों क्या है, एकल विषय है, एक प्रकार का दोस्तों क्या देखने के लिए मिलता है, एकल विषय, अपन कह सकते हैं दोस्तों आइसोलेट सब्जेक्ट है, क्या है, आइसोलेट सब्जेक्ट है। इस बेसिक सब्जेक्ट से उत्पन्न हुए या इसके प्रभाव से उत्पन्न हुआ क्या है, एक प्रकार का विषय आपको देखने के लिए मिल जाता है। अरे हाँ या ना, ठीक है। दूसरा एग्जांपल और अपन बात करते हैं, देखो सेकंड एग्जांपल की अपन साथियों अपन बात करते हैं, क्लासिफिकेशन इन लाइब्रेरी, क्लासिफिकेशन इन लाइब्रेरी। साथियों जब आप लाइब्रेरी पढ़ते हो, जब लाइब्रेरी का नाम आता है तो अपन बात करते हैं केवल पुस्तकालय की अपन बात करते हैं, ठीक है। लेकिन जब पुस्तकालय पढ़ने बैठते हो, अब लाइब्रेरी साइंस की वैकेंसी आने वाली, भर्ती आने वाली है अलग अलग आपके जो क्षेत्र में, ठीक है, चाहे KVS, NVS, DSSC राजस्थान या बिहार, ठीक है। तो लाइब्रेरी साइंस का होता है कि पुस्तकालय लाइब्रेरी की वैकेंसी आ गई, एक सब्जेक्ट हो गया। अब जब इसको पढ़ना आप बैठते हो, इसकी तैयारी करना स्टार्ट करते हो साथियों, इस लाइब्रेरी साइंस में आपको अनेक प्रकार के आपको सब्जेक्ट देखने के लिए मिलते हैं, अनेक टाइप्स के आपको सब्जेक्ट, आप इसमें क्लासिफिकेशन पढ़ते हो, आप इसमें कैटलॉगिंग पढ़ते हो, आप इसमें साथियों रेफरेंस सर्विसेज पढ़ते हो, इंफॉर्मेशन सोर्सेज पढ़ते हो, डॉक्यूमेंटेशन सेंटर पढ़ते हो, आप अनेक प्रकार के यहाँ पर सब्जेक्ट पढ़ते हो। तो लाइब्रेरी साइंस के प्रभाव से उत्पन्न हुआ एक सब्जेक्ट है, इसके प्रभाव से मतलब इससे संबंध रखता है ये साथियों एक प्रकार का क्या हो गया भाई, कमेंट्स बॉक्स में आंसर आने दो, ये एक प्रकार का साथियों बेसिक सब्जेक्ट हो जाता है। क्या हो जाता है, बेसिक सब्जेक्ट। और ये लाइब्रेरी जो क्लासिफिकेशन है ना, ये लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन के साथियों अपन बात करें, ये एक प्रकार का क्या हो गया दोस्तों, आइसोलेट सब्जेक्ट हो जाता है। ये एक प्रकार का क्या हो जाता है, आइसोलेट सब्जेक्ट हो जाता है। क्लियर है या नहीं, याद रह जाएगा। और एग्जाम्पल की दोस्तों अपन बात करते हैं, यहां पर देखते हैं, देखो यहां पर और एग्जाम्पल ले भाई, आपसे पूछा जाए मैथमेटिक्स ऑफ एल्जेब्रा, मैथमेटिक्स ऑफ एल्जेब्रा, ठीक है। तो मैथमेटिक्स ऑफ एल्जेब्रा की अगर दोस्तों अपन बात करते हैं, ठीक है, तो भाई ये एल्जेब्रा जो पढ़ोगे आप, मेरे को ये तो कंफर्म कर दो, एल्जेब्रा आप मैथमेटिक्स में पढ़ोगे या इधर लाइब्रेरी साइंस में पढ़ने आओगे, इसी में पढ़ने आओगे भाई, मैथमेटिक्स में पढ़ोगे, ठीक है। तो ये मैथमेटिक्स क्या हो गया साथियों, एक प्रकार का बेसिक सब्जेक्ट हो जाता है, मौलिक विषय हो जाता है, ये एक प्रकार का क्या हो गया, एल्जेब्रा हो गया। तो ये बेसिक सब्जेक्ट हो गया, क्या हो जाता है दोस्तों, बेसिक सब्जेक्ट हो जाता है। और ये साथियों बेसिक सब्जेक्ट ये इधर क्या हो गया, ये साथियों आपका आइसोलेट सब्जेक्ट हो जाता है। क्या हो जाता है, आइसोलेट सब्जेक्ट। दोनों मिलाकर किसका निर्माण करते हैं दोस्तों, दोनों मिलाकर किसका निर्माण करेंगे, कंपाउंड सब्जेक्ट का निर्माण करेंगे। तो कंपाउंड सब्जेक्ट किसे कहता है, जो ये पूरा बनकर आपके सामने आ रहा है, ये क्या कहलाएगा साथियों, कंपाउंड सब्जेक्ट कहलाता है। क्लियर है। इसी प्रकार से साथियों अपन बात करें कि ये दोस्तों आपका जो अपन बात करें कि ये आपका साथियों क्या बन गया, इधर ये आपका साथियों बेसिक सब्जेक्ट हो जाता है। क्या हो गया, बेसिक सब्जेक्ट हो गया। इधर दोस्तों आपके आइसोलेट सब्जेक्ट, दोनों विषय सब्जेक्ट मिलकर किसका निर्माण कर रहे हैं, कंपाउंड सब्जेक्ट का। समझ में आ रहा है। तो यहां पर साथियों बेसिक सब्जेक्ट और उसका एकल सब्जेक्ट दोनों मिलकर साथियों किसका निर्माण कर रहे हैं, यहां पर आपके दोनों मिलकर आपके साथियों कंपाउंड सब्जेक्ट का निर्माण कर रहे हैं, संयुक्त विषय का निर्माण कर रहे हैं। तो ये क्या कहलाएगा, पूरा कहलाएगा संयुक्त विषय कहलाता है। इसी प्रकार साथियों यहां पर एग्रीकल्चर, इधर राइस, ये दोनों मिलकर साथियों किसका निर्माण करेंगे, ये दोनों जो मिलकर साथियों कंपाउंड सब्जेक्ट का। भाई ये बेसिक सब्जेक्ट एकल विषय दोनों मिलकर किसका निर्माण करते हैं साथियों, कंपाउंड सब्जेक्ट। तो ये क्या कहलाएगा, कंपाउंड सब्जेक्ट कहलाता है। क्लियर है यानी बेसिक सब्जेक्ट, आइसोलेट सब्जेक्ट, ये दोनों मिलकर किसका निर्माण कर रहे हैं, कंपाउंड सब्जेक्ट का निर्माण कर रहे हैं। क्लियर है भाई। इसको क्या कर लो साथियों, एक बार लिख लो।
ठीक है, साथ के साथ में क्या करते चलो, नोट्स बनाते चलो। अगर नोट्स तैयार नहीं कर रहे हो, आप केवल वीडियोस पर डिपेंड हो, ठीक है, तो फिर मामला गड़बड़ है भाई। कितने एक वीडियोस आप निकालोगे एप्लीकेशन पर, एक सब्जेक्ट निकालोगे, एक वीडियो निकालोगे, दो, भाई एक बार आपने पढ़ लिया आराम से। जब आपको रिवीजन करने का टाइम आएगा तो रिवीजन किसके माध्यम से करोगे आप? वीडियोस के माध्यम से नहीं, जो आपने खुद के हाथों से नोट्स बनाए हैं, ये कैसे जो कलम है, इस कलम के हाथों से नोट्स बनाए ना, वही साथियों आपके काम में आएंगे एंडिंग में जब आपका एग्जाम आएगा उस वक्त, ये याद रखना, ठीक है। तो नोट्स साथ के साथ में बनाते हुए चलो। इसको क्या कर लो, एक बार साथियों लिखो, ठीक है, इस एग्जाम्पल को लिखो, इसको भी साथियों एग्जाम्पल को लिखना होता है। इस एग्जाम्पल को क्या करोगे आप, लिखोगे। अब देखो अगला, अगला साथियों कौन सा आता है, जटिल विषय आता है। कौन सा आता है, जटिल विषय, कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट आता है। इसको समझो, कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट जटिल विषय होता क्या है। जटिल विषय में ये ध्यान रखना है, इसमें दो मौलिक विषय, दो बेसिक सब्जेक्ट आपस में मिलकर किसी एक न्यू सब्जेक्ट्स का निर्माण करते हैं, किसी एक न्यू सब्जेक्ट्स का क्रिएट करते हैं, उसे अपन कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट कहते हैं। जैसे बायोलॉजी प्लस केमिस्ट्री तो क्या बनता है, बायोकेमिस्ट्री बनता है। जैसे पॉलिटिक्स, ज्योग्राफी प्लस पॉलिटिक्स तो ये बनता है जियो पॉलिटिक्स बनता है, ठीक है। तो ज्योग्राफी अपने आप में साथियों क्या हो गया, एक मौलिक विषय, बेसिक सब्जेक्ट हो जाता है। पॉलिटिक्स क्या हो जाता है साथियों, एक बेसिक सब्जेक्ट। दोनों आपस में कोई संबंध रखते हैं क्या, नहीं रखते हैं। तो ये क्या हो गए, दोनों मौलिक विषय, दो बेसिक सब्जेक्ट हो जाते हैं। दोनों जब इनको मिलाओगी, ठीक है, मिलाने के बाद किसी एक न्यू सब्जेक्ट्स को क्रिएट कर रहा है, वो क्या कहलाता है साथियों, आपका कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट कहलाता है, एक जटिल विषय कहलाता है। क्लियर है या नहीं, अब समझो इधर देखो। जटिल विषय से तात्पर्य है कि ऐसे विषय जो दो या दो से अधिक मौलिक विषय मिलकर किसी एक न्यू सब्जेक्ट्स का निर्माण करते हैं, किसी एक न्यू सब्जेक्ट का क्रिएट करते हैं। जटिल विषय से तात्पर्य ऐसे विषय जो दो या दो से अधिक मौलिक विषय, दो या दो से अधिक बेसिक सब्जेक्ट आपस में मिलकर किसी एक न्यू सब्जेक्ट्स का निर्माण करते हैं, वही दोस्तों क्या कहलाता है, वही कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट कहलाता है। अरे समझ में आ रहा है, ठीक है। देखो, जटिल विषय मौलिक विषयों से अलग होते हैं। जटिल विषय क्या होते हैं, मौलिक विषयों से अलग होते हैं, क्योंकि मौलिक किसी एक विषय से संबंधित होता है, जबकि जटिल विषय में नवीन विषय का निर्माण होता है दो विषयों के मिलने से ही। मौलिक विषय साथियों अपने आप में क्या होते हैं, अलग होते हैं, जबकि जटिल विषय क्या होते हैं, दो मौलिक विषयों के मिलने से किसी एक न्यू सब्जेक्ट का निर्माण हो रहा है। तो यहां पर साथियों तो ये तो क्या है, दो सब्जेक्ट से संबंधित है, लेकिन इसमें मौलिक विषयों की प्रकृति समाप्त हो जाती है। एग्जाम में पूछेगा, क्या पूछेगा आपसे कि निम्न में से किस प्रकार के विषय में मौलिक विषयों की प्रकृति समाप्त हो जाती है। तो मौलिक विषयों की प्रकृति समाप्त आपके दोस्तों कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट में समाप्त हो जाती है। दो या दो से अधिक मौलिक विषयों के कारण मौलिक विषय की प्रकृति समाप्त या क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती है। वो क्या होता है, कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट होता है। देखो इसका साथियों अपन क्या करते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं। देखो साथियों, एग्जाम्पल की अगर अपन बात करते हैं, यहां पर अपन ने पढ़ा है, यहां पर साथियों दो आपके, एक तो बायोलॉजी हो जाता है, ठीक है, एक साथियों यहां पर केमिस्ट्री हो जाता है। एक बायोलॉजी, एक केमिस्ट्री, ये अपने आप में साथियों क्या है, बायोलॉजी है। ये एक प्रकार का दोस्तों क्या हो जाता है, बेसिक सब्जेक्ट हो जाता है। क्या है भाई, अपन इसको शॉर्ट फॉर्म में बोल सकते हैं, बेसिक सब्जेक्ट कह सकते हैं इसको। ये एक प्रकार का बेसिक सब्जेक्ट हो जाता है। इधर केमिस्ट्री, ये भी साथियों एक प्रकार का क्या है, बेसिक सब्जेक्ट है। जब ये दोनों विषय आपस में मिलेंगे, इनको अपन क्या करेंगे, जब मर्ज करेंगे साथियों, इन दोनों विषयों को क्या कर देंगे, मर्ज करेंगे, दोनों विषयों को मिलाएंगे, तो ये साथियों किस विषय का निर्माण करेगा, आपके साथियों एक नया सब्जेक्ट का निर्माण करेगा, कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट का निर्माण करेगा। किसका निर्माण करेगा, कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट का यहाँ पर निर्माण करता है। तो ये क्या कहलाएगा साथियों, जब इन दोनों को मिलाओगे आप, बायोलॉजी और केमिस्ट्री को मिलाओगे, तो ये साथियों जब आप इसको मर्ज करते हो, आप जब साथियों क्या करोगे, इसको आप मर्ज करोगे, तो ये किस प्रकार के सब्जेक्ट का निर्माण करेगा दोस्तों, ये करेगा बायोकेमिस्ट्री का निर्माण कर देगा। किसका निर्माण कर देगा, दो सब्जेक्ट मिलकर आपस में क्या कर रहे हैं, एक न्यू सब्जेक्ट का यहाँ पर क्या कर रहे हैं, निर्माण कर रहे हैं। क्लियर है या नहीं, याद रह जाएगा। इसको एक और एग्जाम्पल लेते हैं। देखो
दो सब्जेक्ट आपके सामने साथियों है, एक आपको इधर देखने के लिए मिलता है ज्योग्राफी देखने के लिए मिल जाता है, ठीक है। दूसरा साथियों यहाँ पर आपको पॉलिटिक्स आपको देखने के लिए मिल जाता है, एक ज्योग्राफी देखने के लिए मिल जाता है, पॉलिटिक्स। जब इन दो सब्जेक्ट को आपस में क्या करोगे साथियों, आप मर्ज करते हो, दो सब्जेक्ट को आप मिलाओगे। ये इधर जो है साथियों यहाँ पर, ये भी अपने आप में क्या है साथियों, बेसिक सब्जेक्ट है, ठीक है। इधर जो है साथियों ये भी अपने आप में क्या है, बेसिक सब्जेक्ट है। जब इन दोनों को मिलाओगे, मर्ज करोगे, तो ये क्या करेगा, दोनों मिलाने के बाद एक न्यू सब्जेक्ट्स का निर्माण करेगा, जिसे अपन कहते हैं साथियों जियो पॉलिटिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं, जियो पॉलिटिक्स कहते हैं। और यही साथियों आपका अपने आप में क्या कहलाता है, यही साथियों आपका कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट कहलाता है। यही दोस्तों आपका क्या कहलाता है, एक प्रकार का जटिल विषय कहलाता है। क्लियर है यानी, याद रह जाएगा, लिखो इसको, आप लिखो, ठीक है। एक बार क्या करो, इसको लिखो, इसके बाद अपन क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है भाई। इसके बाद में साथियों इस एग्जाम्पल को भी लिखो, ठीक है। यहां पर क्या हो रहा है साथियों, यहां पर ये बेसिक सब्जेक्ट ये भी हो जाता है, इधर बेसिक सब्जेक्ट हो गया, दोनों बेसिक सब्जेक्ट आपस में मिलेंगे, तो आपस में मिलने के बाद में किसी एक न्यू सब्जेक्ट्स का क्रिएट कर रहा है, न्यू सब्जेक्ट का निर्माण कर रहा है, वो क्या कहलाता है, कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट। इधर देखो यहाँ पर ज्योग्राफी पॉलिटिक्स, ये क्या प्रकार का बेसिक सब्जेक्ट है, दोनों को मर्ज कर रहे हैं। मर्ज करने के बाद में साथियों न्यू सब्जेक्ट्स का निर्माण हो रहा है, जियो पॉलिटिक्स। ये न्यू सब्जेक्ट्स का निर्माण हुआ है, ये क्या कहलाता है, आपका कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट कहलाता है। क्लियर है या नहीं। तो आई होप साथियों आज की क्लास आपको समझ में आई होगी। ये क्लास एप्लीकेशन और यूट्यूब पर दोनों जगह हो रही है, ठीक है। तो क्लास पसंद आ रही, क्लास को लाइक करना है, शेयर करना है, और जो भी आपके सवाल जवाब है कमेंट्स बॉक्स में आंसर जरूर डालना है। क्लास समझ में आई है तो कमेंट्स बॉक्स में बताओ भाई किस प्रकार की क्लास समझ में आई, कोई डाउट्स है तो बताइए, अगली क्लास में फिर लेकर आएंगे। इसकी पीडीएफ साथियों आपको टेलीग्राम पर, एप्लीकेशन पर दोनों जगह मिल जाएगी। तो मिलते हैं साथियों अगली क्लास में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत।